अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी। ईरान ने अमेरिका के सामने शांति समझौते के लिए एक नया प्रस्ताव जारी रखा है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने, समुद्री नाकेबंदी हटाने और युद्ध को खत्म करने या फिर कम से कम लंबे समय के लिए रोकने की बात की है। अब इस प्रस्ताव की सबसे अहम बात ये रही कि ईरान ने परमाणु मुद्दे को फिलहाल टालने का सुझाव दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बात कुछ इस तरह से समझिए कि यानी पहले हालात सामान्य किए जाएं और उसके बाद परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है, जो इस पूरे घटनाक्रम में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका का रुख इस मामले में अभी तक सख्त बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अभी नाकेबंदी हटाने के पक्ष में वो नहीं है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ईरान तेल निर्यात नहीं कर पाएगा तो उसकी पूरी व्यवस्था खुद ही अंदर से टूट सकती है। ट्रंप का यह बयान ये साफ करता है कि अमेरिका फिलहाल दबाव की रणनीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब इसी कड़ी में ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ सिचुएशन रूम में एक अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हाल ही में इस्लामाबाद और ओमान में जाकर उन्होंने बातचीत की, जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ उस संकट का हल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई निर्णायक नतीजा सामने नहीं आया। अब अरागची रूस जाने की तैयारियों में है, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हो सकती है। माना जा रहा है कि रूस इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि उनके दोनों यानी ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने अपने स्तर पर संबंध है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ईरान के अंदर ही इस मुद्दे को पूरी तरह से सहमति नहीं बन पा रही है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी नेतृत्व के भीतर अमेरिका की शर्तों जैसे यूरेनियम एनक्रीचमेंट रोकना और मौजूदा स्टॉक को खत्म करना को लेकर मतभेद है। अब यही वजह है कि ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में पहले युद्ध और नाकेबंदी जैसे तत्कालीन मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया है, ताकि बाद में बड़े और जटिल मुद्दों पर बातचीत का रास्ता तैयार किया जा सके। व्हाइट हाउस से भी इस प्रस्ताव पर फिलहाल कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने इतना जरूर कहा है कि अमेरिका मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करेगा और कोई भी समझौता तभी संभव होगा जब वो अमेरिकी हितों के अनुरूप होगा। अब ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका अभी अपने रुख में किसी तरह की नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर बात की जाए तो ईरान का यह प्रस्ताव निश्चित रूप से बातचीत को प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की एक कोशिश है, लेकिन मौजूदा हालात, अमेरिका की सख्त रणनीति और दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को देखते हुए ये कहना अभी मुश्किल होगा कि इससे कोई ठोस समाधान निकल पाएगा या नहीं। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि ये पहल शांति की दिशा में एक ठोस कदम साबित हुई या कोई नई बहस को जन्म दे गई। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।